भारत और नेपाल को जोड़ने के क्रम में जो भारतीय दूतावास का योगदान है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे दहिया जी। बड़े अच्छे शब्द इन्होंने अपने बदला लेने के क्रम में बोल दिया आप लोग। बड़े अच्छे शब्द। मनोज जी का तो मैं सुन नहीं सका और उनका बहुत संक्षिप्त भाषण था, बहुत कुछ याद तो नहीं रहा मुझे और कुछ कहेंगे ऐसा लगता था। मंच पर आसीन श्वेता व्यक्ति की आलेख मुझे हिमालय में पढ़ने को मिलता रहता है। सुन माँ तुमने अपनी सोन चिड़ैया को क्यों उड़ा। कितने सहज और सबल शब्द होते हैं इनके, आप सबको जानते हैं। और ऐसे समय में आपने मुझे बुलाया, ये तो मेरा स्वभाव है। लेकिन श्वेता दीप्ति से एक अनुरोध भी कर लो, शेष होते शब्द उन्होंने लिखे हैं। शब्द तो कभी शेष होते ही नहीं है, शब्दों ब्रह्म कहा गया है, तो इनके शब्द कैसे शेष हो जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूँ, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी के समापन भाषण से पहले आप अंतिम वक्ता को सुन रहे हैं, तो कुछ धैर्य रखना पड़ेगा आपको। मैं बहुत संक्षेप नहीं करना चाहता हूँ कि हिमालयनी ने हम सबको जोड़ा है और यह समय बताएगा, यह हमें जोड़ता रहेगा। ये हिमालय और समुद्र की बात जब होती है तब उनको समझना पड़ेगा, उनको स्मरण करना पड़ेगा। कालिदास को स्मरण करना पड़ेगा, कुमार संभवम को स्मरण करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा है अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाद्याज पूर्वा परो तोय निधि बगास्य स्थित प्रतिज्ञा इव मानदंड। कितनी बड़ी बात कही है, ये 2 लाइन का इतना बड़ा अच्छा श्लोक है। यह पूरा ये जिस भूगोल से हम लोग आवेष्टित हैं उसका वर्णन है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये सारी सभ्यताओं को ये इंगित करता है। मानदंड की संज्ञा दी गई है, न्याय की संज्ञा दी गई है, मानदंड की संज्ञा दी गई है। उस हिमालय को हिमालय प्रेजेंट कर, तो मैं तो आराधित हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज रजत जयंती है हिमालय, और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। मैंने तो अनुरोध भी किया है इंजीनियर साहब से, आप करते रहें, काठमांडू में करते रहें, नेपाल के और जगहों पर करते रहें, और यहाँ के कवियों ने जो नेपाल की सुंदरता का वर्णन किया है वो मिथिला के ऐतिहासिकता का भी वर्णन कर सके, मिथिला और अयोध्या को जोड़ भी सके। हमारे ये खुशी की बात है, हमारे यहाँ मिथिला भी है, हमारे यहाँ अयोध्या भी। मिथिला आप तो जानते हैं जनकपुर हमारे यहाँ, और अयोध्या तो पूरा अयोध्या तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अवध प्रदेश हमारा है पश्चिम में, नेपालगंज का इलाका जो है वो अवध प्रदेश का। तो हम मिथिला को भी शेयर करते हैं और अयोध्या को भी शेयर करते हैं। हम बहुत छोटे से हैं हम, लेकिन बहुत धनी हैं, संस्कृति से बहुत धनी हैं। हमारे यहाँ हिमालय, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है तो क्या हुआ, समुद्र तक जाने का रास्ता तो हमारे लिए खुला है ना। हाँ, आप हिमालय पर चढ़ सके या नहीं चढ़ सके ये तो आपका पराक्रम बतलाएगा, लेकिन
मैं तो समुद्र तक जा ही सकता हूँ। वैसे आपके यहाँ हिमालय है, ये हमारे राम विनय सिंह जी तो हिमालय पर्वतमाला को देखते ही होंगे। केदारनाथ से आए हैं ना, पशुपतिनाथ का दर्शन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ का सिर पशुपतिनाथ को कहा जाता है। खैर, बातें होती रहेंगी। मुझे एक कविता सुनाने का भी आग्रह किया गया है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भूल से मुझे कवि नहीं समझना, क्योंकि मैं कवि हूँ ही नहीं। कवियों की दृष्टि जहाँ तक जाती है तो मुझे पता है कि मेरी दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती, इसलिए मैं अपने आप को कवि कहने की क्षमता नहीं रखता हूँ। कार्य कवया किम न पश्यन्ते, कवि तो सब देखते हैं और मैं तो बहुत दूर तक देख नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे कवि हो गया? मैं कवि नहीं हूँ। मैं कभी ऐसे ही वो भाव तरंग जो कहते हैं ना, जादृशी भावना जैसे सिद्धि भवती कवियों के बीच में हूँ तो थोड़ा सा कवि ही बन जाता हूँ। लेकिन ये जो मेरी कविता है ये इनके हिमालय में छपी हुई थी। मैं जो आज करने जा रहा हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं ये कविता मुझे लिखने का मन किया था, मैंने लिख दिया था उस समय के सिचुएशन के आधार पर, और वो कविता नेपाली में लिखी गई थी। लेकिन मुझे हिमालय में प्रकाशित करवाना था, तो मुझसे कहा गया कि वो तो हिंदी में ही छपेगी आपको कविता, तो मैंने ही खुद अनुवाद कर दिया। पता नहीं अनुवाद कैसा होगा, लेकिन आप सुन लीजिए। कविता का शीर्षक मैं नहीं रखता हूँ, ये आप लोगों का है, आप जो भी चाहें। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ हिंदू संसार ही नहीं, सारा संसार मना रहा है। ये कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लिखी कविता है, 2018 आने ही वाला है कृष्ण जन्माष्टमी, यही समझ लीजिए। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ हिंदू संसार ही नहीं, सारा संसार मना रहा है। मीरा मनाई थी, सूरदास ने मनाया था। मीरा मनाई थी, सूरदास ने मनाया था। रसखान ने भी तो उतने ही उत्साह के साथ ब्रज के उस लाला को याद कर छछियावर छाछ पर गोपियों के साथ मचाया। मीरा मनाई थी, सूरदास ने मनाया था। रसखान ने भी तो उतने ही उत्साह के साथ ब्रज के उस लाला को याद कर छछियावर छाछ पर गोपियों के साथ मचाया। उस ब्रह्मवेत्ता श्री कृष्ण को मैं भी प्रणाम करना चाहता हूँ। उस ब्रह्मवेत्ता श्री कृष्ण को मैं भी प्रणाम करना चाहता हूँ। उस महान कर्मयोगी महाभारत के कर्ता को मैं भी याद करना चाहता हूँ। उसने जो हमारे पूर्वजों को समाज की बुराइयों से लड़ना सिखाया, उसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पर आज मेरे मन में एक महाप्रश्न भी है श्री कृष्ण। पर आज मेरे मन में एक महाप्रश्न भी है, हे श्री कृष्ण, तुमने महाभारत के सारे योद्धाओं के सामने जो वचन दिए थे उसे कब पूरा करोगे? तुमने महाभारत के सारे योद्धाओं के सामने जो वचन दिए थे उसे कब पूरा करोगे? तुमने संभवामि युगे युगे का जो वादा किया था उसे कब निभाओगे? हे केशव, आज के शकुनियों ने फिर से तुम्हारी धरती को, हे केशव, आज के शकुनियों ने फिर से तुम्हारी धरती को दूषित करना शुरू कर दिया। आज फिर विष्णु भ्रमित हो रहे हैं। आज फिर विष्णु भ्रमित हो रहे हैं। तुमने द्रौपदी की चित्कार नहीं सुनी? दुशासन के बलि भुजाओं और दुर्योधन के निर्लज्ज जंगाओं ने
तोड़ दिए हैं उन सारी मर्यादाओं को जो तुमने हमें दिए थे। आज के शकुनियों ने फिर से तुम्हारी धरती को दूषित करना शुरू कर दिया है। आज फिर भीष्म भ्रमित हो रहे हैं। तुमने द्रौपदी की पुकार नहीं सुनी? दुशासन के बलि भुजाओं और दुर्योधन के निर्लज्ज जंघाओं ने तोड़ दिए हैं उन सारी मर्यादाओं को जो तुमने हमें दिए थे। आज फिर चंद्र द्रव्य के लिए द्रोण जैसे आचार्यगण, आज फिर चंद्र द्रव्य के लिए द्रोण जैसे आचार्यगण असमंजस में पड़ गए हैं। फिर झूठे धर्म पालन के नाम पर कर्म के प्रतिरूपगण सामने खड़े हैं। तुम कब आ रहे हो? मुझे आज बता दो। तुम कब आ रहे हो? मुझे आज बता दो। बहुत हुआ, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं।